ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। ये जो हमारी जीवन में बार बार कह रहा हूं, समझ आए तो हां करना, जब तक समझ ना आए तो हां मत करना। हमारी बुद्धि में जो ये भ्रम पैदा हो गया है, धोखा लग गया है, ये कब से है? अनादि है। ये इसी जन्म का नहीं है, अनादि धोखा चल रहा है। ध्यान दो, ये अगर भगवान की स्वरूप शक्ति ब्रह्म का अंश होता तो धोखा नहीं हो सकता था। तो क्या हम माया शक्ति के अंश हैं? माया की शक्ति के भी अंश नहीं है, क्योंकि माया जड़ है और हम चेतन हैं। अगर हम शरीर होते, मरने वाले होते, तो हम चेतन नहीं हो सकते, जड़ हो सकते थे। हम हैं चित्त। एक बात ध्यान से सुनो, हम भगवान से कंपटीशन कर सकते हैं, उसमें भगवान हमसे जीत नहीं सकते। वो क्या कंपटीशन है? हम भी चेतन, भगवान भी चेतन। जितने गुण चेतन के भगवान में, उतने ही गुण चेतन के हमारे अंदर हैं। आत्मा के अंदर, जीव के अंदर सारे के सारे 100%। अगर ये बातें, एक चिंगारी पूरे शहर को राख कर देती है, आप सोचिएगा। हम लोग भूल जाते हैं इन बातों को। तो हम ये बात नोट कर ले, हम भगवान के जीव शक्ति के अंश हैं। आप देखिएगा, किसी नदी पर जाइए तो नदी के बाहर एक होता है किनारा, समुद्र के बाहर एक तरफ है धरती और एक तरफ है समुद्र। तो समुद्र है भगवान, समुद्र है भगवान और धरती है माया। तो हम कहां पर हैं? हम तटस्थ हैं। तटस्थ माने बीच में, तट पर हैं। जिसे ना तट कहते ना, ये समुद्र का तट है, ये नदी का तट है, तो आप और हम सब लोग कहाँ हैं? तट पर हैं, भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। और एक दिन हम पर माया हावी हुई ऐसा नहीं, सदा से माया हम पर हावी है। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा में भेद भी है और अभेद भी है। कहते ना, भेद ये है, वो अंशी हैं, हम अंश हैं। भगवान हमारे अंश नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। ये भेद है। और अभेद क्या है? वो भी चित्त और हम भी चित्त, वो भी चेतन और हम भी चेतन। सोचिएगा, कहां सूर्य और कहां एक किरण। अब किरण सूर्य से कंपटीशन कैसे करेगी? वो नियंता है, हम नियमन हैं। भगवान हम पे शासन करते हैं। वो व्यापक है, हम व्याप्य हैं। वो धारक हैं, हम धार्यमान हैं। वो प्रेरक हैं, हम प्रेय हैं।
यानी उसमें हमारे हम में अंतर इसलिए भेद भी है। तो दोनों बात सही। देखिएगा, हमारे बहुत से वैष्णव संप्रदाय कहते हैं वो द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, अनेक नामों से पुकारा गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही, हम भगवान से एक भी हैं और भिन्न भी हैं। दोनों बातें सही। सारे संप्रदायों की सारी बातों को चैतन्य महाप्रभु ने अटेस्टेड कर दिया। तो जीवात्मा भगवान का अंश है, यानी भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति नेचुरल है, जितनी है वो कभी रही कभी नहीं। हम मिट नहीं सकते। आप और हम लोग ये छोटी छोटी सी बातें संसार में, अब वो चले गए, अब वो मर गए, अरे बाबा भगवत प्राप्ति का मौका खत्म हो गया। तुम कहीं नहीं गए, तुम यहीं पर हो और कहीं जा भी नहीं सकते। तो हमने आपसे कहा था एक ब्रह्म शक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। तो पहली बात कि जीव क्या है नोट कर लो। कोई भी आपसे पूछो मैं कौन हूं, तो आपका परिचय होना चाहिए, मैं भगवान की शक्ति, भगवान के स्वरूप शक्ति का नहीं, उनकी चित्त शक्ति का, तटस्थ शक्ति का अंश हूं। यानी रट लो, हम भगवान की तटस्थ शक्ति के अंश हैं। इसलिए क्योंकि वो भी चेतन है, हम भी चेतन है, इसलिए हम भगवान के अंश कहलाते हैं। क्योंकि तटस्थ माने बीच में, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ धरती है। ना तो हम माया हैं और ना भगवान हैं, हम भगवान और माया के बीच में हैं। तो ब्रह्म और माया के बीच में ये जीव सदा रहता है। मध्यवर्ती बोलते हैं इसको, इसलिए तटस्थ बोला जाता है। यानी बॉर्डर पर हैं हम लोग, इधर ब्रह्म और इधर माया। ब्रह्म का अंश होते तो ब्रह्म के जीव शक्ति विशिष्ट स्वरूप का अंश कहलाते। तो इस प्रकार धरती और पानी के बीच तट बोलते हैं। तो इस प्रकार जीव भगवान की शक्ति होने के कारण अंश कहलाता है। अगर आप और हम लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे, मैंने आपसे पहले निवेदन किया, बिना समझे हां मत कीजिएगा। हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। कोई आपसे पूछे भगवान के कैसे टुकड़े हो, भगवान के टुकड़े नहीं हैं, भगवान की शक्ति के अंश हैं। भगवान की एक तटस्थ शक्ति है, हम उसके अंश हैं। टुकड़े होते तो हम भी भगवान होते, भगवान के टुकड़े नहीं होते। कल भी मैंने कहा था भगवान कैसा है, पूर्ण में से पूर्ण निकालो पूर्ण ही बचता है। भगवान कभी अपूर्ण नहीं हो सकते। हम ऐसे नहीं कि किसी एक पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारो उसके तमाम टुकड़े हो गए। हम टुकड़े नहीं हैं, हम प्रकृति के अंश नहीं है, माया के अंश नहीं है। ये बातें क्यों मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार अगर हमारी बुद्धि में ये ज्ञान पक्का नहीं हुआ तो फिर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ ही नहीं सकते। ध्यान से सुनिएगा, हजारों लाखों ब्रह्मा होकर चले गए। ब्रह्मा की सीट भी टेम्परेरी है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति ना माने, आप और हम लोग भी ब्रह्मा की सीट पर होके आ चुके हैं। इंद्र तो मान के चलिएगा सब बन चुके हैं। अरे करोड़ों इंद्र होकर चले गए।
हम लोगों के इतने अनंत जन्म हो चुके हैं कि पृथ्वी के कणों की संख्या गिनी जा सकती है, किंतु जन्मों की संख्या नहीं गिनी जा सकती। और ध्यान से सुनिएगा, और भी चाहें लाखों करोड़ों कल्प बीत जाएं, बिना साधन के परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना परमात्मा प्राप्ति के लिए भटकना मिट नहीं सकता। हमारा ये भटकना अनंत जन्मों से चला रहा है। मैं ताज्जुब होता है, हम अपना कल्याण अभी क्यों नहीं करना चाहते? हम कल पर कल्याण को क्यों टालना चाहते हैं? यानी आज संसार का धोखे का काम करना चाहते हैं, कल भगवान का काम करना चाहते हैं। राम सुखदास जी कहते थे, एक ही बात कर लो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बस कोई नाम लेने की जरूरत नहीं भगवान को। आप मुझे बताइए, कौन सी पत्नी अपने पति की माला जपती रहती है बैठी हुई? कौन सा पति व्यापार करता हुआ अपनी पत्नी की माला जपता रहता है? लेकिन कोई पूछे किसके पति, तो तुरंत पत्नी का ध्यान जाता है। कौन तुम्हारा पति, तुरंत पति का ध्यान जाता है। ऐसे ही ध्यान में रखो, हम किसके हैं? भगवान के हैं। तो राम सुखदास जी कहते थे, एक बात हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। आप बताइएगा, अगर मैं 4 जीरो बिना एक के लगा दूं तो उसकी क्या वैल्यू है? अब जो बात बोलने जा रहा हूं, सारे के सारे भक्त लोग ध्यान से सुनेंगे। एक के पीछे जितनी जीरो बढ़ाते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। एक को हटा दीजिए, एक को हटा दीजिए, चाहे 50 जीरो लगा दीजिए, वो सब जीरो ही कहलाएंगी। ये एक क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको उस परमात्मा को भुलाकर मैं नाम सुमरण कर रहा हूं, मैं माला जप रहा हूं, मैंने सुबह से शाम तक 11,000 माला जप ली, मैंने पंडित जी को पैसे देके महामृत्युंजय का जप करा लिया, जब तक हमारे गुरुदेव ने हमारे बुद्धि में ये बात खोद खोद के बैठा दी कि बिना रूप ध्यान किए जब तक नारायण का सुमरण नहीं करोगे, आप करोड़ों नाम ले लीजिए भगवान के, ये सब जीरो के समान है। आपकी कोई पूजा, आपकी कोई अर्चना, आपकी कोई उपासना, आपका कोई यज्ञ भगवान के बिना रूप ध्यान के 0/100 है। और एक को ध्यान में रखो तो सबकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यही बात राजा परीक्षित ने, ध्यान से सुनेंगे, राजा परीक्षित ने अपने गुरुदेव सुखदेव परमहंस से पूछी थी कि गुरुदेव, इस कलयुग के अंदर, क्योंकि उनके सामने कलयुग का प्रवेश हो चुका था, ध्यान से सुनेंगे, कलयुग का प्रवेश हो चुका था उनके सामने, कलयुग में बुद्धि काम नहीं करती। तो परीक्षित ने पूछा था, गुरुदेव भगवान को पाने का सबसे सरल साधन क्या है? तो उन्होंने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन आधार क्या था वो हम भूल गए। हमने नाम तो याद रखा, गहराई से सुनिएगा, कलयुग केवल नाम आधारा। आधार क्या था? रूप ध्यान। कोई नहीं करता,
अक्सर लोग ये कहते हैं हम भगवान का कौन सा रूप ध्यान करें। भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसी तुम्हारे मन का भाव, भगवान ने कहा मैं सारे रूपों में आ जाऊंगा। आप बताइए, कछुआ भगवान बने, मत्स्य भगवान बने, अरे नरसिंह भगवान बने, आप 84 लाख योनियों में किसी भी रूप में भगवान का नाम का रूप ध्यान कर लीजिए, मगर कीजिए भगवान का। तो नाम के पीछे आधार है। जब तलक हमें रूप ध्यान नहीं करेंगे, कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, हमारी निष्प्राण भक्ति हो रही है। आप मुझे बताइए, जब प्राणहीन पूजा अर्चना का क्या करोगे? प्राणहीन है, रूप ध्यान ही प्राण है भक्ति का। सीतारामाचार्य जी शरणागति मीमांसा में बता रहे हैं कि रूप ध्यान ही प्राण है। संत महात्मा हम लोगों के लिए कितने सरल मार्ग बताते हैं, लेकिन हम लोग अब हम तो कर नहीं सकते, पंडित जी को पैसे देके करा लेंगे। आप मुझे बताइए, पंडित के मानने से भगवान इसके बन जाओ, भगवान उसके बन जाएंगे? भगवान को तुम्हें अपना मानना है, भगवत प्राप्ति तुमको होनी है, किसी ब्राह्मण को नहीं होनी। हर हमारे गुरुदेव कहते थे, जब तलक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैंने अभी आपको कहा, सबके मन में भगवान है, लेकिन सबका मन माया में लगा हुआ। क्या आज तो ये पैंट कोट पहननी है, ये टाई लगानी है, आज नई शर्ट पहननी है, आज साड़ी हमारे पति ने दिलाई है। कैसा भ्रम पाले हुए हम लोग। और इसी मूर्खता के चक्कर में हम अनंत जन्मों से चक्की पीस रहे हैं। एकाग्रता से सुनेंगे। मनुष्य का ये स्वभाव है, नेचर है कि वो दूसरे की स्थिति में सुख समझता है। पड़ोसी की थाली में खाना ज्यादा नजर आता है। अब आप सोच के देखिएगा, क्या भगवान ने 24 घंटे में अंतर किया? क्या आपके 24 घंटे कम कर दिए हो, उसके 24 घंटे बढ़ा दिए हो? क्या भगवान ने सूर्य उसके लिए अलग निकाला? क्या भगवान ने नदी को, एका गंगा को, कि राजा के घर जाना, गरीब के घर मत जाना? लेकिन हमारा स्वभाव है, वो दूसरे की स्थिति को अच्छा समझता है। वो सोचता है अमुक व्यक्ति के पास भोग और सुख की इतनी सामग्रियां हैं। हम क्या सोचते हैं? उसके पास भोग की, सुख की इतनी सामग्रियां हैं तो निश्चय ही सुखी होगा। सोचा कीजिएगा कभी कभी कि रावण के पास क्या कमी थी? ऐसा सोचकर वो वैसा बनना चाहता है, कहीं बन जाता है, फिर सोचता है कि अरे यहां तो दुख ही दुख है। लोगों को लगता है कि धन में सुख होगा, दुख ही दुख है। वे चीजें हूं जैसी अमुक के पास है तो सुखी होऊंगा। यदि ये चीजें, देखिएगा, यदि वे चीजें भी मिल गई
तो फिर भी यही अनुभव करता है, अरे सुख तो यहां भी नहीं है। सुख के लिए दौड़ नहीं, एक टर्न चाहिए जहां हम मुड़ नहीं पा रहे। हमें अपने मन को माया के चंगुल से हटाकर भगवान के तरफ लगाना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं आप देखना सुबह 6 बजे मंदिर में मिलेंगे हम आपको। ये तन को मंदिर में ले जाने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत से लोगों की आदत है, नहीं आप चिंता ना करें, हम आज भजन कीर्तन में आएंगे, आज हम मंदिर में पंडित जी पक्का सुबह 6:30 बजे। ये किसे धोखा दे रहे हो? जो 50-50 साल से मंदिर में बैठे हुए हैं, जो घंटा बजा रहे हैं मंदिर में बैठे, उन्हें भगवान मिल गए क्या? वो अपनी दुकान चला रहा है। याद रखना, संसार की चीजें मिल भी गई फिर भी यही अनुभव करता है, अरे सुख तो यहां भी नहीं है, यहां भी वही जलन। इसी प्रकार वो सुख खोजता रह जाता है, सारा जीवन सुख खोजता रह जाता है, पर उसे सुख नहीं मिलता, मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वहां सुख हो तब ना मिले। सुख तो लिख लो, सुख दाता भगवान में ही है। भगवान ने स्वयं कहा, ये संसार अनित्य है। क्या बोल रहा हूं? संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहिए तो भगवान का ध्यान करो, भगवान में मन को लगाओ, और हमारे कहने से 1 मिनट कीर्तन कीजिए। रघुपति राघव